तो देखिए अभी नेक्स्ट कंट्रोल बूटस्ट्रैप के अंदर आ जाता है हमारे पास प्रोग्रेस बार का। ये भी बहुत जबरदस्त तरह की किसी भी चीज की प्रोग्रेस को दिखाने के लिए हम यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट के मार्क्स को, स्टूडेंट्स की या प्रोडक्ट की या किसी चीज की सेल को दिखाने के लिए। अब इसको यूज कैसे करना है वो थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके कितने हमारे पास कंट्रोल है। पहली क्लास सिंगल क्लास में है, फिर अगर क्लास में कलर का जो तरीकेकार है वो ये है कि भाई देखो ये इसका पूरा कोड है। तो पहले लिखते हैं डिव बनता है, डिव के अंदर एक दूसरा डिव बनता है। पहली डिव के अंदर जो क्लास रहेगी प्रोग्रेस रहेगी, रोल उसका प्रोग्रेस बार रहेगा, मेन क्लास प्रोग्रेस है, ठीक है। और एरियल में कोई भी आप टेक्स्ट लिख ले, बेसिक एग्जांपल, और एरियल जो एरिया वैल्यू है 75 है और इसकी स्टार्ट वैल्यू जो 0 है और जाएगा 100 तक, ठीक है। यानी कि 75% तक एक्चुअल वैल्यू है इसकी, और 0 से 100 इसकी टोटल है, यानी कि ये 0 है, ये 100 है और ये आ गया इसका 75। अब इसके अंदर जो कलर है बीच के अंदर वो डिव एक और क्लास बनेगी अंदर, प्रोग्रेस बार डैश W75, तो वो W75 इसका कवर होकर दिखाएगा, ये ग्रे कलर में हो जाएगा और वो पूरा कलर में हो जाएगा। ये इसका पूरा प्रोसीजर है। अब इसको आप कैसे बना रहे हैं, देखो इसको विड्थ 25 के साथ भी बना रहे हैं, स्टाइल अलग से लगा के बना रहा है। खैर ये तो HTML में बना सकते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, स्टाइल की प्रॉपर्टी लगा के उसके अंदर विड्थ सेट कर दें 25% के ऊपर, तो 25% इसके अंदर कलर दिखाएगा जो इसकी कलर बार है। आप कलर चेंज भी कर सकते हैं इसमें, ग्रे कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, वो क्या करेंगे तो उसके अंदर फिर आपको लिखना पड़ेगा प्रोग्रेस बार सक्सेस, जो उसका सक्सेस एग्जांपल है इसके अंदर, तो इसने बीजी सक्सेस लिखा है, इसके अंदर बीजी इन्फो लिखा है, बीजी वार्निंग लिखा है, तो ये कलर्स इसके चेंज होते जा रहे हैं। तो अब आपको देखना है कि किस तरह का प्रोग्रेस बार बनाना है। मल्टीपल प्रोग्रेस बार अलग अलग कलर्स की बनानी है इस तरह से, तो ये भी बन सकती है। तो मल्टीपल प्रोग्रेस बार के अंदर क्या होता है कि एक मेन डिव कंटेनर होगा और अंदर दो डिव चल रहे होंगे उसके, ठीक है ना। तो उसके अंदर दो डिव चल रहे होंगे, उसके अंदर पहले वाले जो डिव है उसकी प्रोग्रेस बार पे क्या कलर बता रहे हैं, दूसरे पे क्या बता रहे हैं, इस तरह से बताना होगा, तो वो फिर इस तरह से दिखाई देगा कि क्या है। हम ये वाला प्रोग्रेस बार यूज कर लेते हैं, और इस प्रोग्रेस बार को कैसे यूज कर सकते हैं, अच्छा देखिए और कोई एग्जांपल, अगर इस तरह का प्रोग्रेस बार जिसमें इस तरह की लाइंस आ रही हो तो वो भी यूज कर सकते हैं डॉट स्ट्रिप्ट के हिसाब से, ठीक है। तो एनिमेटेड यूज करना है तो इसमें ये लाइन ऐसे होती हुई नजर आएंगी, तो उसमें एनिमेटेड की क्लास भी यूज कर जा सकती है। और बस यही है, इसके आगे और कुछ भी नहीं है। तो हम एनिमेटेड प्रोग्रेस बार यूज कर लेते हैं और उसको कैसे यूज करना है देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं और अब अपने जो सेल्स की एक प्रोग्रेस बना लेते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे हम div div डॉट कंटेनर डैश फ्लूइड की क्लास ले लेते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके div डॉट रो ले लेते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके div डॉट कॉल डैश md डैश कितने ले लें, 2 ले लेते हैं, ठीक है, दो कॉलम यहाँ ले लेते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे क्लिक करके div डॉट कॉल डैश md डैश 10 इधर ले लेते हैं, 10 इधर ले लेते हैं। ये इस तरह से आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं इसको देखने की कोशिश करते हैं, समझने की। तो प्रोग्रेस बार का कोड तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो ये मैंने एक प्रोग्रेस बार का कोड यहाँ कर दिया। प्रोग्रेस बार का कोड यहाँ पे जो किया है तो ये इस वाले कॉलम में किया है जो हमारा सेकंड कॉलम है, ठीक है। ये आ गया, और उसको कैसा नजर आएगा पेज के ऊपर, तो पेज के ऊपर देखिए ऐसा नजर आ रहा होगा, नीचे ऊपर जाके देखेंगे ये ऐसे नजर आ रहा है यहाँ पे प्रोग्रेस बार, ठीक है। तो आने दे, ऐसा नजर आ रहा है। अभी देखते हैं इसके अंदर अभी हमें और क्या करना है। इससे पहले कंटेनर से पहले हम ये बना लेते हैं, मतलब div डैश कंटेनर डैश फ्लूइड, और इसके अंदर हम लिख लेते हैं h1 के साथ क्लास div की भी यूज कर लेते हैं, h1 ही यूज कर लेते हैं बूटस्ट्रैप की, और यहाँ पे लिख लेते हैं सेल्स प्रोग्रेस, ठीक है। ये हमने एक बना लिया। तो ये कुछ अब इस तरह से नजर आएगा आपको सेल्स प्रोग्रेस, ठीक है। इधर आएगा। अब ये जो मैंने बनाया है इसको क्यों बनाया है यहाँ पे, इसको भी समझना पड़ेगा आपको। ये जो मैंने खाली छोड़ा हुआ था इसको क्यों छोड़ा हुआ था, तो देखो ये हमारा एक कंटेनर है, इसमें दो कॉलम यूज हो रहे हैं, उसमें एक कॉलम यूज हो रहा है, और इसके अंदर हम जाके लिख रहे हैं सपोज टू बी पैराग्राफ यूज कर लेते हैं, ब्लॉक यूज कर लेते हैं टीबी को, तो चलो पैराग्राफ या h1 दो भी बात तो एक ही पड़ेगी। यूज करके देखते हैं h1, और उस पर यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसमें लिख रहे हैं सपोज टू बी डेल। तो डेल की सेल्स आएगी इसके ऊपर, तो यहाँ पे हमने डेल लिख दिया, सेव कर दिया। यहाँ पे जाके क्लास यूज कर ली सपोज टू बी h5 की क्लास यूज कर ली बूटस्ट्रैप के अंदर। यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया, यहाँ पे देखा तो लिखा गया डेल। अब ये डेल आया तो है लेकिन ये ऊपर है थोड़ा सा नीचे है, तो इसको देखना पड़ेगा। अगर मैं h5 की क्लास नहीं भी यूज करूँ तो देखिए कहाँ नजर आ रहा है, पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो ये और बड़ा नजर आ रहा है, तो ठीक है h6 यूज कर लेते हैं। तो ये सही रहेगा, डेल लिखा हुआ आ रहा है और ये इसके आगे आ रहा है, ठीक है। अब ये डेल की प्रोग्रेस आ गई उसके सामने ना, ठीक है, कितना परसेंट ये अचीव हुआ इसकी सेल्स का। अब बस अब इसी कोड को आप समझ लें कि ये एक रो है, एक रो के अंदर ये दो रो है, ये पूरी रो आपकी यहाँ पे बन गई है। इस रो को आप यहाँ से क्या करेंगे, कोलैप्स करेंगे, ये पूरा कोड लेंगे यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके इसके नीचे क्या करेंगे, पेस्ट, ठीक है। ये दूसरी रो बन गई इसके नीचे, ये आ गई आपके नीचे।
दूसरी प्रोग्रेस आ गई, तो उसके में आप क्या बताएंगे भाई, जैसे वो डेल की थी, एचपी की सेल आ गई, ये एचपी की सेल्स आ गई। तो एचपी में क्या कर रहे हैं भाई आप, अभी हम चेंजेस कर लेते हैं इसके अंदर भाई। मिसाल के तौर पर स्ट्रिप रखा है इसने, इसकी वैल्यू 75 और 100 पे रखी है, और इसकी जो कंट्रोल सेट, इसकी जो विड्थ है 75% रखी है, तो सेल्स बढ़ा देते थोड़ी एचपी की, तो 85 कर देते हैं, थोड़ा सा आगे चला गया। सही है। तो इस तरह से जो है तीसरी आपको रो ऐड करानी है, तो ये दूसरी रो को यहाँ पे आप पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसको बंद करेंगे, और आई थिंक सो ये पूरी रो है ना, ये यहाँ पे ये बंद हो गई हमारी रो, और ये दूसरी रो बंद हो गई, और ये इसके बाद हमारी तीसरी रो का कोड आ गया। ठीक है, तीसरी रो में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया लेनोवो, लेनोवो कर दिया हमने यहाँ पे लेनोवो। ठीक है, और लेनोवो करके यहाँ पर जाके इसकी जो प्रोग्रेस थी, जो 75 से 85% हुई थी, उसकी हमने और बढ़ा दी यहाँ पे, इसकी हमने कर दी सपोज टू बी 92% कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए तीनों की प्रोग्रेस यहाँ पे आप इस तरह से शो कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ प्रोग्रेस बार वर्क, किस तरह से काम करता है। अब सपोज टू बी आप चाह रहे हैं कि भाई इनके कलर्स भी चेंज हो जाते, तो कोई मसला नहीं है। देखो यहाँ पर इसने लिखा है क्या है, प्रोग्रेस बार एनिमेटेड, और यहाँ प्रोग्रेस बार, और प्रोग्रेस बार स्ट्रिप्ड प्रोग्रेस बार। अब यहाँ पे देखो इसने इसका बैकग्राउंड कहाँ बताया। अच्छा, तो अभी हम यहाँ लिख के देखते हैं। तो देखिए इसका कलर ये सेकेंडरी पे आ गया, बीजी सेकेंडरी की क्लास यूज कर ली इसके ऊपर। तो यहाँ पर अभी हम जाके इसका प्रोग्रेस बार का कोड यहाँ पे बंद कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रोग्रेस बार का कोड, ये कौन सी रो थी, ये आ गया हमारा। ठीक है, ये कोड यहाँ पे हो गया। तो तीनों रोज का कोड अलग अलग हमारे पास आ रहा है। तो ये इस रो का कोड है, इसका जो कोड है यहाँ पे ओपन हुआ हुआ है, इसका तो हमने चेंज कर ही दिया है, और इसके कोड को यहाँ खोल लेते हैं, और इसके अंदर जाके जो प्रोग्रेस बार का कोड है यहाँ पे लिख लेते हैं बी जी डैश सक्सेस। तो जैसे ही सक्सेस की क्लास देखेंगे, तो तीनों प्रोग्रेस बार का कोड जो है यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। आप इस तरह से अलग अलग दिखा सकते हैं, और ये रिस्पॉन्सिव भी है। मतलब मिसाल के तौर पर जब छोटी छोटी स्क्रीन पे आप लेके जाएंगे, तो ये इस तरह से नजर आएगा, और जैसी बड़ी स्क्रीन पे आप दिखाई देंगे इसको, तो ये देखेंगे आपके ये ऑटो एडजस्ट होके एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप प्रोग्रेस बार को यूज कर सकते हैं, किसी भी आइटम पर किसी भी परफॉर्मेंस की प्रोग्रेस को डिस्प्ले करने के लिए। ये इसका तरीकेकार है उसको यूज करने का।